भारत में कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा है और कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए सरकार ने विभिन्न उपाय किए हैं। हमने अपने गांव में कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए गांव स्तर पर कोरोना समिति की स्थापना की है। तो आइए देखें कि यह समिति गांव में किस तरह काम करती है। हमने अपने गांव में कोरोना समिति की स्थापना की है, जिसमें गांव के सरपंच, उप सरपंच, आंगनवाड़ी, आशा कार्यकर्ता और गांव के कुछ स्वयंसेवक समाविष्ट है और हमने उन्हें कुछ जिम्मेदारियां सौंपी है। तो आइए देखते हैं कि इन सदस्यों की क्या जिम्मेदारियां होंगी। सबसे महत्वपूर्ण कार्य, जिसमें आशाताई और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की मदद से हम घर घर जाकर गांव के सभी सदस्यों के स्वास्थ्य की जानकारी लेते हैं और जिनमें कोरोना के लक्षण जैसे कि सर्दी, खांसी और सांस लेने में कठिनाई, उनकी सूची नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में देके उन्हें स्वास्थ्य केंद्र में जांच के लिए रेफर करते हैं। जो भी व्यक्ति बाहर गांव या शहर से आते हैं, उनकी सूची बनाते हैं और उन्हें कुछ चीज़ों का पालन करने के लिए भी कहते हैं, जैसे कि 14 दिनों के लिए अपने घर में एक अलग कमरे में रहना और अपनी यात्रा के बारे में सूचना देना। अगर उनको कोरोना के लक्षण है तो स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को पूरी और सही जानकारी देना। जिन लोगों के घर में अलग कमरे में रहने की व्यवस्था नहीं है, उनके लिए गांव के स्कूलों में रहने की व्यवस्था की गई है। हमने महिला बचत गठ की सहायता से लोगों के लिए कपड़ों के मास्क बना के ग्रामीणों को कम से कम कीमत पर उपलब्ध कराए हैं। इसके अलावा विभिन्न स्थानों पर पोस्टर लगाकर कोरोना के बारे में गांव में जागरूकता पैदा की है। हम गांव स्तर पर एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर सरकार की सूचना और संदेश भेज रहे हैं। साथ ही साथ जिन लोगों के पास मोबाइल फोन हैं, उन्हें आरोग्य सेतु एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। गांव में हर चौक में हाथ धोने के लिए साबुन और पानी की व्यवस्था की है और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए 2-2 मीटर पर निशान भी बनाए गए हैं। मास्क न पहनने पर, खुले में थूकने पर और अकारण भीड़ बढ़ाने वाले लोगों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, ऐसी घोषणा की गई है। हम यह सुनिश्चित करते हैं कि कोरोना से संदिग्ध या संक्रमित व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव न हो, क्योंकि अगर भेदभाव होगा तो लोग अपने संकेत और लक्षणों को बताने से डरेंगे। इसलिए हम गाँवों में जागरूकता पैदा कर रहे हैं कि किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें कोरोना के खिलाफ लड़ना है, न कि कोरोना से पीड़ित व्यक्तियों के खिलाफ। सरकार द्वारा गांव के ज़रूरतमंद लोगों को मुफ्त राशन उपलब्ध हो, यह भी देखभाल कर रहे हैं। हम यह सुनिश्चित करने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के संपर्क में है कि बीपी, शुगर और गर्भवती महिलाओं को आवश्यक उपचार और दवा मिले। मेडिकल इमरजेंसी और आपातकालीन परिस्थिति में नज़दीकी अस्पताल में जाने के लिए हमने गांव के निजी वाहन की पहचान की है। हमें यकीन है कि अगर इस तरह की कोरोना समिति की स्थापना हर गांव में की और उसके माध्यम से सामुदायिक निगरानी की और साथ साथ सरकार द्वारा दिए गए आदेशों का सख्ती से पालन करवाया, तो हम अपने गांव में निश्चित रूप से कोरोना के फैलाव को रोकने में कामयाब हो सकते हैं।